अगर किसी ने रोबोट मूवी नहीं देखी है तो सब्र कीजिएगा, बहुत जल्द वही टाइम आने वाला है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में क्या होने वाला है, कहां जाकर रुकेगा ये सिलसिला जब एआई ही एआई को क्रिएट करने लगेगी। किस क्षेत्र के लिए वरदान है एआई और किस क्षेत्र के लिए शाप है एआई, इस पर बात करेंगे। क्या है एआई का इतिहास और इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी। एआई ने 1997 में किस वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। एआई के फायदे और नुकसान के लिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आखिर कौन रोक सकता है एआई को। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो को यहाँ से। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस वक्त टेक वर्ल्ड में इससे ज्यादा चर्चा वाला कोई टर्म नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं एआई की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में एआई करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अपनी नौकरियां खो देंगे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो कोडर, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और धीरे धीरे ये तमाम दूसरे सेक्टर में भी दखल देगा और उधर भी जाकर लोगों की नौकरियां खाना शुरू कर देगा। अब आपका सवाल है कि आखिर ये एआई है क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहें तो ये मशीन में इंसानों की तरह सोचने वाला दिमाग है, यानी बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया जाता है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि ये इंसान की तरह सीख सके और खुद फैसले ले सके, एक साथ बहुत से कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है और ये एआई मशीनों में ऐसे काम करता है जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। तो दोस्तों कहां जाकर रुकेगा ये सिलसिला। अगर किसी ने रोबोट फिल्म देखी है तो सब्र कीजिएगा, वही टाइम आने वाला है। क्योंकि जैसे रोबोट फिल्म में रजनीकांत जी का बनाया हुआ रोबोट अपने आप ही चीजों को क्रिएट करने लगा था, वैसे ही एआई की कोडिंग भी आज उस तरह से की जा रही है कि एआई खुद एआई को क्रिएट करेगी। तकनीक की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है इसका अंदाजा आमतौर पर लोग नहीं लगा सकते। एआई के मेकर्स ने ऐसे एआई क्रिएट कर लिए हैं जो खुद एक नया एआई क्रिएट कर सकता है। यानी अब एआई बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए इंसान की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ भी इंसान का रोज़गार ख़त्म हो गया। एआई खुद से नए नए तरह के एआई क्रिएट करेगा। आप याद रखिएगा, जब एआई खुद अपने हाथ से एआई सिस्टम बनाएगा तो फिर क्या हो सकता है। एआई के आने से इंसान की प्राइवेसी में तकनीक का दखल होगा, इसलिए हम इंसानों को भी फ्यूचर में तैयार रहना है, रेडी रहना है और बढ़ते रहना होगा। मशीनें जितनी स्मार्ट होंगी हमें उतनी ही तेजी से स्मार्ट होना होगा, तभी हम इस पूरी चीज़ को बीट कर पाएंगे। आखिर एआई का इस्तेमाल किन किन जगहों पर हो रहा है। एआई का दखल तमाम क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके जरिए ना केवल सॉफ्टवेयर और एप्स की कोडिंग बल्कि लिखने, पढ़ने में, फोटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेडिकल, एजुकेशन सेक्टर जैसे काम आसानी से चुटकी बजाकर किए जा रहे हैं। इन सारे क्षेत्रों में भी लोगों का रोजगार पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एआई मौसम का पूर्वानुमान लगाने, उद्योगों में प्रोडक्शन का सिस्टम ठीक करने, अकाउंटिंग भी करने में इसका काम बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। भारत में भी अमेरिका और जापान के द्वारा बनाई गई एआई सिस्टम को बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो नौकरियां तो भारत में भी जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, एक चीज के लिए इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, एआई हेल्थ केयर में किसी वरदान से कम नहीं है। हेल्थ केयर में एआई न केवल सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, बॉडी के पैरामीटर की मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एआई स्कैन के जरिए शरीर की छोटी से छोटी दिक्कतों को भी पहचानने में बड़ी ही आसानी मिल रही है। एआई का इस्तेमाल मरीजों की कैटेगरी के आधार पर उनकी पहचान करने में हो रहा है, उनकी खास स्वास्थ्य ज़रूरतों का ध्यान रखने में हो रहा है और मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने में भी एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है और ट्रैक करने में
एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य बीमा दावों से निपटने के लिए भी एआई का बड़ा प्रयोग हो रहा है। तो चलिए एआई के इतिहास से वर्तमान तक की कहानी की ओर बढ़ते हैं। एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉज ऑफ रोबोटिक पब्लिश की और ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया। इसमें दिखाया गया कि इंसानों की तरह मशीनों को भी सिखाया जा सकता है। और फिर 1958 में MIT के जॉन मैकार्थी ने लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिससे एआई एप्लीकेशन बनाने का रास्ता भी खुल गया। साल 1968 में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड चेस प्लेइंग प्रोग्राम के बनने से एआई की दिशा में सफलता का पहला रास्ता खुल गया। तो साल 1997 में दुनिया ने फिर एक बड़ा रोमांचक मोड़ देखा। IBM के बनाए डीप ब्लू चेस मशीन ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये एक मशीन और इंसान के बिलियंस के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट था, जिसमें मशीन के इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई और ये साबित हुआ कि बौद्धिक काम मशीन भी कर सकती है और वो भी इंसान की तरह बुद्धि इस्तेमाल करके खुद फैसले ले सकती है। एआई के फायदे और नुकसान पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? एआई को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ये बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा, खासकर क्रिएटिव फील्ड की नौकरियां तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इस सवाल पर ओपन फोर्स एआई के CEO आदित्य जोशी कहते हैं, एआई भविष्य में नौकरी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करेगा। सकारात्मक कदम ये होगा कि ये दोहराव वाले कामों को ऑटोमेट कर देगा, यानी कि जिस काम में दोहराव होता है ये उसको ऑटोमेट कर देगा और वो अपने आप ही काम विस्तार से चलता रहेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा और एआई क्षेत्रों में नौकरियों के लिए रास्ते भी खोल देगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में एआई डायग्नोसिस की प्रक्रिया बेहतर बनेगी, पर्सनलाइज उपचार भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, लेकिन इसके नकारात्मक असर भी कम नहीं होंगे। आदित्य जोशी कहते हैं, एआई के कारण ऑटोमेशन आने से लोगों की नौकरियों पर भी असर पड़ेगा, स्किल गैप बढ़ जाएंगे और आर्थिक स्तर पर असमानताएं भी बढ़ेंगी। एआई किन क्षेत्रों में इंसानों का दोस्त साबित हो सकता है? ओपन फोर्स एआई के CEO आदित्य जोशी बताते हैं, एआई हम इंसानों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राहक सेवा, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शोध, निजी स्वास्थ्य और क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में हम और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हमें समय के साथ चलना है। अगर समय के साथ नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एआई तो अब रुकने वाला नहीं है। तो बेहतर होगा कि एआई को हम अपना दोस्त माने और उसी की तरह क्रिएटिव होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और एक बात आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि मशीनें चाहे कितनी भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, कितनी ही एआई से मशीनों में चाहे कितनी ही नई से नई टेक्निक क्यों ना आ जाए, जब तक उसमें इंसानी हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक वो मशीन मशीन ही रहेगी, वो कुछ और बेहतर नहीं बन सकती। तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाएं। अगर नहीं करोगे तो मेरा कोई घाटा नहीं है, आपका घाटा है। आप अच्छी अच्छी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, धन्यवाद।